ओम नमः शिवाय। जो व्यक्ति निष्कपट भाव से प्रभु का अपमान करते हुए शिव चरणों में मन लगाकर संसार के प्रति अनासक्त रहते हुए कर्म करते हैं, उनके तो सभी कार्य भगवान के प्रति समर्पित होने के कारण स्वयं ही उपासना बन जाती है। परंतु भक्ति के प्रथम चरण में ऐसा संभव नहीं। भगवान शिव की उपासना समस्त मनोकामनाओं की प्राप्ति के लिए ही की जाती है। अतः हम ये तो नहीं कह सकते कि आप उनसे यही मांगिए कि आप में सद्गुणों का विकास हो। किसी की बुराई, हानि अथवा स्वयं के लिए लौकिक वस्तुओं की मांग करके अपनी उपासना को नष्ट न कीजिए। उपासना का क्षेत्र तो पूरी तरह कर्मों का फल उसकी भावनाओं के अनुरूप ही मिलता है। एक सीधे सादे उदाहरण द्वारा यह समझने में हमें आसानी रहेगी। ऑपरेशन करने वाला एक शल्य चिकित्सक डॉक्टर भी शरीर पर छुरी चलाता है और एक क्रूर हत्यारा भी तुरंत डॉक्टर को यश, सम्मान और पुण्य मिलता है, तो हत्यारों को प्राणदंड कार्य तो दोनों का एक ही किया। दोनों के कार्य का माध्यम भी छुरा था और समान रूप से ही व्यक्ति रक्त रंजित हुआ। फिर यह अंतर क्यों? एक को पुरस्कार, दूसरे को दंड, एक को मान सम्मान, दूसरे को अपमान, एक को गुणगान, दूसरे से घृणा क्यों? क्योंकि दोनों की भावना में अंतर था। शल्य चिकित्सक की भावना रोग का निदान कर रोगी को रोग मुक्त कर सुखी और संतुष्ट करना था, तो हत्यारे की भावना व्यक्ति की असमय काल के गाल में पहुंचाना। यही भावना का फर्क था। उन्हें मिलने वाले प्रतिफलों का अंतर। ठीक यही अवस्था श्री महादेव जी के उपासना में है। यदि हमारे भाव दूषित होंगे तो भक्त वत्सल भोलेनाथ हम पर अनुकंपा तो क्या करेंगे। अधिक संभावना यही है कि हमारी उपासना का हमें कोई फल ही ना मिले। यही कारण है कि हृदय को निर्मलता उपासना की प्रथम शर्त है और उसका सबसे आसान उपाय है लोभ और मोह जैसी बुराइयों को छोड़ते हुए अधिक से अधिक धार्मिक साहित्य का सतत अध्ययन मनन। हम सांसारिक जीव हैं जो अनेक वस्तुओं के आकांक्षी हैं और प्रायः किसी कामना के वशीभूत होकर ही हम करते हैं प्रभु की आराधना अथवा उपासना। जो व्यक्ति लोभ, मोह और सांसारिक वस्तुओं की कामनाओं पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, उनका तो प्रत्येक कर्म ही उपासना है। परंतु हम तो उस मंजिल के राही हैं जहाँ उपासना, आराधना प्रारंभ होती है। अतः हम कामना रहित हो गए हों, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। परंतु इतना तो कर ही सकते हैं कि दयानिधि भोलेनाथ से कोई सांसारिक वस्तु न मांगकर उनके चरणों में भक्ति की भावना की वृद्धि का ही वरदान बार बार मांगते रहें। कोई भी सांसारिक कामना, चाहे वह साहित्य, संगीत अथवा कला में विशेष योग्यता की प्राप्ति की हो अथवा मान सम्मान और पुरस्कारों की प्राप्ति की, धन दौलत की आकांक्षा हो या पदों उन्नत की कामना मन में रखकर भजन, जप, पूजा पाठ या आराधना उपासना करना वास्तव में भक्ति नहीं, भगवान से की जाने वाली सौदेबाजी है। प्रभु से मांगिए और मांगिए उनसे निरंतर सद्भाव, ज्ञान और भक्ति भावना का वरदान उनसे कहिए। हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हे महादेव, मैं कभी आपको भूलूं नहीं। आपकी भक्ति मिले और मिले आपका प्रेम। यह मांगना आपका अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी है। यही मांगते रहने से भी सांसारिक समस्त सुखी की प्राप्ति स्वतः भी हो जाती है, क्योंकि परमात्मा स्वयं जानते हैं कि आपको किस वस्तुओं की आवश्यकता है, वे स्वतः पूर्ण कर देते हैं। ओम नमः शिवाय।